नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में हम एक गुरु की बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, नाम तो एक गुरु का है लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु भी नहीं है, गुरु घंटाल है। और ऐसे गुरु घंटाल इस देश में एक नहीं है, बहुत सारे घूम रहे हैं यहाँ पे। तो गुरु की जब बात करेगी तो गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है ये भी तो जानना आवश्यक है ना। तो शिक्षक तो ये है कि किसी एक सब्जेक्ट का शिक्षक हो गया, अगर मोटी मोटी बात समझी जाए तो। देखिए आजकल मोटी बात ही समझ में आती है, क्योंकि ये जो महाशय हैं खान सर, इनका पूरा नाम ही किसी को पता नहीं है। अच्छा, ये बिहार से आते हैं, बिहार के बड़ी डींग मारते हैं, कहते हैं कि तुम दूसरी जगह जा करके क्यों नहीं संस्थान खड़े करते। तो कहते मैं बिहारी हूँ, बिहार से मुझे प्रेम है, बिहार ने मुझे मान दिया है, बिहार ने मुझे सम्मान दिया, तो इसलिए मैं हूँ। लेकिन वास्तविकता क्या है? यानी कि जिस आदमी का असली नाम ही नहीं जानते हैं, वो आदमी दूसरे लोगों को झूठा बता रहा है। यानी कि क्या छुपा रहा है, क्यों छुपा रहा है। अब उसका नाम क्या है, वो उसके उसके अंदर मतलब ये प्रश्न तो खड़ा करता है। लेकिन ये आदमी ज्ञान पेल रहा है, ये आदमी इतना बड़ा ज्ञान पेल रहा है, और फिर बिहार के बारे में अपना विशिष्ट जो है वो रोल बता रहा है। बिहार के ने जो उसको मान सम्मान दिया है उसका महिमा मंडन कर रहा है। चलो अच्छी बात है। लेकिन ये जो आदमी पूरे देश पे, पूरी राजनीति पे पिछले 10-15 साल पे जो गालियाँ बक रहा है, बिना आधार के जो बकवास कर रहा है, मतलब उसे बकवासी किया जा सकता है, और उसे बहुत ही एक दुष्ट किस्म का एजेंडा कहा जा सकता है। अगर आप गुरु हो, आप कोचिंग क्लास चलाते हो तो आप कोचिंग क्लास चलाइए। लेकिन इस देश में कोचिंग क्लास को बहुत सारे लोग चीटिंग क्लास भी कहते हैं, क्योंकि आप काम क्या कर रहे हैं, आप किस चीज़ की कोचिंग दे रहे हैं। आप एक जो सरकारी नौकरी है वो आईएएस से लेकर के चपरासी तक की नौकरी, सफाई करने वाले की नौकरी, एक नौकरी के लिए 30,000 लोगों को पागल बना रखा है इस सिस्टम ने। और इसीलिए इसको जो है वो कोचिंग माफिया तो है, चीटिंग माफिया भी कहते हैं। और उसके बाद में ये कोचिंग माफिया या कि चीटिंग माफिया का इतना बड़ा प्रभाव हो गया है कि इनके पास में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, ये पॉलिटिशियन को फंड कर रहे हैं, पॉलिटिशियन इनकी मदद ले रहे हैं, है ना। तो ये सब हो क्या रहा है, यानी कि आप कुल मिला के तो एक झूठे सपने परोस रहे हो। आप एक क्लास में, फिजिकल क्लास में, हमने तो कभी 50-60 से ज़्यादा की क्लास देखी नहीं। लेकिन ये एक देश विचित्र और विवश देश है। ये फिर ये जो खान सर है महाशय, इनके जो क्रियाकलाप हैं और जो ये बात करते हैं उससे ये समझ हो सकता है। यानी कि किसी दुनिया में, किसी भी देश में सरकारी नौकरी के लिए इतनी भारी पागलपन, इतनी जो है ना वो जिसको कहते हैं कि इंतहा परले दर्जे का पागलपन नहीं है। यानी कि जो आदमी सरकारी नौकरी में नहीं गया वो तो आदमी ही नहीं है। तो यानी कि 30,000 लोगों में से एक आदमी सरकारी नौकरी पा देगा, चाहे वो आईएएस की है, वो चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा, या कि चपरासी की है, या सफाई करने वाले की है, तो उसने तो बाजी मार ली, वो तो विजेता घोषित हुआ। उसको तो कहते हैं कि भाई ये जो उसकी शादियों के लिए उसका जो है ना वो बड़ा बड़ा दहेज मिल जाएगा। यानी कि पूरी भ्रांतियों का, पूरे जो दुष्ट जो आचार विहार है, और इस समाज का भी इसमें जो है ना पूरा रोल है। जो कोचिंग माफिया में जो 8वीं क्लास से, यानी कि 12-13 साल की उम्र से, बल्कि उससे भी नीचे कहते हैं कि आजकल कोचिंग में घुसेड़ देते हैं। यानी कि वो 10-12 आने वाले 5-7 साल तक कोचिंग में घुसे रहेंगे। और जिस पोस्ट के लिए, सरकारी के लिए, तो सारे लोग, अधिकतर लोग तो व्यापार करते हैं। तो ये व्यापार करने के लिए ये खान सर क्या कहता है, कहता है पहले नौकरी करो फिर उसके बाद में व्यापार करो। नौकरी भी कौन सी करो, क्योंकि ये प्राइवेट नौकरी के बारे में तो ये तो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। ये तो कहते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी करो। और ऐसे 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 महान गुरु घंटाल हैं जो कि कहते हैं कि आप अगर आईएएस बन गए तो आप दुनिया के मालिक बन जाओगे, आपका बड़ा सारा बंगला होगा, लोग आपको हर जगह सलूट करेंगे। वो इस तरह की बातें कक्षाओं में बैठ के कहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये खान साहब की बात क्यों आ गई? खान साहब की यूँ बात आ गई कि ये जिस तरह की बिल्कुल जो है वो थर्ड क्लास बात कर रहा है। ये कह रहा है कि पिछले 11 साल में इस देश में कुछ भी नहीं हुआ।
जो कि बिल्कुल ही सबसे बड़ा और इससे ज़्यादा दुष्ट किस्म का झूठ हो नहीं सकता। भाई आप अगर कोचिंग चला रहे हो, आप चीटिंग चला रहे हो, इस देश के नियम कायदों के हिसाब से चल रहा है तो उसको चलाइए। लेकिन लोग इसको अब पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। और एक तो अपने बोझा साहब थे, वो बोझा साहब भी इसी तरह की। पहली बात ये कि ये बड़ी रसीली बातें करते हैं, यानी कि आप शिक्षा क्या दे रहे हैं, सब्जेक्ट क्या दे रहे हैं, उसमें अगर आप गप्पे मारे लोगों का मनोरंजन करें तो ये ओझा साहब है या बोझा साहब है या कि ये खान सर है, ये मनोरंजन करके कोई शिक्षा चाहता है। और उसके अंदर लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप झूठे सपने बेच रहे हैं। तो गुरु का काम क्या होता है? जैसे ये गुरु घंटाल है, यानी कि चीटिंग माफिया बोलते हैं इनको। ऐसे ये एक नहीं है, पूरे शहर में मोहल्लों में बड़े कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का ऐसा है कि जब ये इनको राजनीतिक टूल की तरह से ये खुद इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाएं, हजारों इनके पास लाखों स्टूडेंट हैं और हजारों रुपए की फीस लेते हैं, तो कितनी मनी का कलेक्शन है। तो ये सिर्फ इनकी तिजोरियां बढ़ रही हैं। जो बाकी 30,000 में से 29,999 बच्चे हैं, वो तो अपना 4 या 5 साल इस कोचिंग माफिया में बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ पे सरकार की और सामाजिक की और मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि इस बात को सामने आए। लेकिन कुछ समस्या ऐसी है कि ये सामने आता नहीं है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। तो खान सर जो है ना, देखो जो बिहार की बात हो रही है, तो बिहार के बारे में ये नहीं बताते कि भाई बिहार में इस भारत में सबसे कम जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी बिहार की करीब 60,000 64,000 के आसपास क्यों है? क्योंकि अगर वो ये इस बात का बात करेंगे, इसको मान लेंगे, तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें एक लंबे कारण से बहुत सारे कारण से, उसमें मुख्य रूप से देखिए समाजवाद कारण है। अगर बिहार का एक श्रमिक, वो श्रमिक तो इनकी कक्षा में आ नहीं रहा है ना, कौन आ रहा है? वो लोग आ रहे हैं जिनके पास जो है वो इस चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो क्या कहते हैं सरकारी नौकरी में जाए, चाहे वो आईएएस हो और चाहे वो चपरासी की और क्लर्क की नौकरी हो। तो उसके लिए जो है तो हमारे जो जीवन सेट हो जाएगा, यानी कि जीवन सेट क्या हो जाएगा, आप सरकारी दफ्तर में चले जाइए। देखिए पार्टियों के आने से, सत्ताओं में आने से कोई नहीं फर्क पड़ता है। और आप उसके भुगत भोगी हैं कि आपकी सड़क सही नहीं काम कर रही, ट्रैफिक ठीक नहीं हो रहा, चोरियां हो रही हैं, चोर पकड़े नहीं जा रहे। तो ये किसका काम है? सरकारी विभागों का है ना, लेकिन वो तो कर नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारी इनएफिशिएंसी है। और लोग ये मान भी रहे हैं कि बड़े आराम चैन की, यानी कि जनता का घर जवाई बनने की है भाई सरकारी नौकरी की जरूरत है। लेकिन कितनी? इस देश में 2% से कम, यानी कि 1.5% जो एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन हो सकती है, यानी कि 2 करोड़ से भी कम जो है ना वो क्या कहते हैं हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे राज्य के हों, पब्लिक सेक्टर के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। और हर एक सीट के लिए 30,000 आदमी का समय बर्बाद किया जा रहा है। और उसको करने में जो सबसे मुख्य भूमिका है बड़े बड़े गुरु घंटालों की है, उसके अंदर बिहार का एक खान भी है, जो ये बात वो ये कह रहा है कि पहले की बात मत करो, अभी की बात करो। यानी कि अभी अगर सड़क के ऊपर जो है वो बिहार की बात ले लेते हैं कि बिहार का अभी का जो है वो पर कैपिटा जीडीपी देश में सबसे कम 64,000 है। तो वो क्यों है? तो रातों रात तो ठीक हो जाएगी क्या? वो इसलिए है कि आपने उद्योग धंधों को यहाँ पे पनपने नहीं दिया। और उद्योग धंधों को किसने नहीं पनपने दिया? वे बिहार के पॉलिटिशियन ने ही नहीं पनपने दिया। और बिहार कौन रहे? वो सारे के सारे समाजवादी हैं। यानी कि समाजवादियों के कारण अगर बिहार का आज श्रमिक है, वो बिहार से बाहर जाकर के अपनी जीविका ढूंढने के लिए विवश है। और जो भी आदमी ठीक ठाक पढ़ा जाएगा वो बाहर चला जाएगा। अब कुछ ही दिनों पहले जब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का डंका बजता था, तो वहाँ बच्चियों को पढ़ाने के लिए भी लोगों बिहार से, उत्तर प्रदेश से बाहर भेज देते थे। उसके क्या कारण हैं? उसके अंदर ये खान सर नहीं जाएगा। यहाँ देखिए हम फिर लौटते हैं, ये जो इस तरह का दुष्ट एजेंडा है उसकी वास्तविकता में यूँ जाए तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम और शिक्षक में अंतर क्या है? एक शिक्षक गुरु भी हो सकता है, एक शिक्षक गुरु हो सकता है। शिक्षक तो है कि वो एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कराता है, आपको गणित पढ़ा देगा, केमिस्ट्री पढ़ा देगा, समाज शास्त्र पढ़ा देगा, इकोनॉमिक्स समझ देगा, वो अपनी क्लास लेकर चला जाता है। लेकिन वो दुनिया की जो काम है और आपकी खुद की प्रतिभा है, यानी कि आपके दिमाग को वो खोलता नहीं है।
यानी कि जो आप पढ़ रहे हो उसको कैसे अप्लाई करो, वो आप क्राइसिस मैनेजमेंट एक जो है वो क्या कहते हैं, एक बड़ी चीज़ है जो कि गुरु आपको सिखा सकता है, क्योंकि वह आपके कुछ ऐसे आयाम खोलेगा कि आप किसी समस्या से जूझना सीख जाएंगे। यहाँ तो एक हंसर जैसे तो आदमी ये बोलते हैं कि झूठे झूठे जो है ना अफवाह भर करके, जैसे अग्निवीर का बिहार में सबसे ज़्यादा स्टेशनों को जलाया गया, आगजनी की गई, उसके अंदर वहाँ पे कोचिंग माफिया के बहुत सारे लोगों का था, इसमें एक आंसर भी था। इसका ये कहना था कि इसमें सारा का सारा झूठ, और आज ये आदमी 2025 में ये बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल है, जबकि इस मूर्ख को ये पता नहीं, ये मूर्ख ही कहना पड़ेगा ना, कि इसको ये पता नहीं कि आज ऑपरेशन सिंदूर ने क्या अचीव कर लिया है। और पिछले 10-11 साल में भारत में ये बार बार रिपीट करने की बात है, तो वो जब उस आदमी को यही वास्तविकता को वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब वो पॉलिटिकल एजेंडे का एक टूल है, और वो टूल है वो पूरा झूठा है, और उसी तरह से उसको देखना चाहिए। यानी कि अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए साहब, भारत के जो इलेक्शन होते हैं ना, ये देश हमारे यहाँ चुनाव प्रधान देश है, हमारा देश जो है वो चुनाव के लिए है, चुनाव दौरा है, चुनावी चुनाव है, बाकी सारी चीज़ें बात चली जाती है। तो भाई साहब, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और बिहार में चुनाव होने वाले में वहाँ पे कई लोग चाहते हैं कि वो जीत जाएं, है ना, और उनके दुश्मन हार जाएं। समस्या सबसे बड़ी ये सारे के सारे जो वह जीतना चाहते हैं वो परिवारवादी हैं, कुल मिला के मुख्य रूप से परिवारवादी हैं, और ये उनके साथ जाके बैठ गया है। और ये कह रहा है कि जैसे आज की समस्या की बात करें तो भैया आज की समस्या क्यों है, सड़क पे अगर भीड़ है, सड़क पे अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसकी समस्या तो पिछले कई सालों में जाना पड़ेगा ना। किसी आदमी को गंभीर रोग है, कैंसर हो गया, बीमार हो गया, उसको कुछ और गंभीर बीमारी हो गई, तो क्या उसकी पूरी हिस्ट्री देखी जाएगी ना। तो ये आदमी जो कि बिल्कुल एक नक्शेबाज, एक ड्रामेबाज, यानी कि एक मनोरंजन करने वाला व्यक्ति है, जो कि परफॉर्मर है, जिसको लोग चुटीली बातें करके और उसके कारण में उसमें जोक सुना के कुछ क्लास की भी बता देता है। तो वो आदमी कितना झूठ बोल रहा है। और एक जो विशेष विषय है, पिछले 11 साल में कुछ भी नहीं हुआ, ये आदमी बोल रहा है, और हमको मालूम है क्या क्या हो गया। आपकी जीडीपी कहाँ से कहाँ डबल पहुँच गई, और पब्लिक सेक्टर का कैपिटलाइजेशन जो है वो 4 गुना बढ़ गया, यानी कि 1.5 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ हो गया। और उसके बाद के अंदर कहते हैं कि 2 करोड़ जॉब नहीं मिले। अरे भाई, एसबीआई की रिपोर्ट है कि पिछले इतने सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा जॉब है। यानी कि जब इकोनॉमी बढ़ रही है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, तो वो बिना जॉब के क्रिएशन का तो हो नहीं सकता। लेकिन ये किसानों की बात कर रहा है कि तो भाई किसानों की भी जो खेती में उत्पादन है, उत्पादन भी वो कम से कम 50-60% तो अपने जो टनेज लेवल पर बढ़ चुका है। और उसके बाद में जो उसकी जो भी कीमत दी जा रही है, तो उसको लगाया जाए तो वो दुगने से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इसको तो झूठ बोलना है, क्योंकि एक राजनीतिक की तरह से अंट शंट जो है ना वो प्रचार बार बार करना है, और ये सोच करके कि ये प्रचार कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में चिपक जाएगा और लोग हमें वोट दे देंगे। और वोट करने में किस आदमी के, किस समूह के वोट तोड़ने, वो भी क्लियर है इसमें हम अधिक, क्योंकि हम सिर्फ कोचिंग की बात कर रहे हैं ना, यानी कि चीटिंग माफिया की बात कर रहे हैं। और चीटिंग माफिया में फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये व्यक्ति क्योंकि इसने एक पॉलिटिकल स्टैंड ले लिया है, इसको पिछले 15-2-3 दिनों में 5-7 जो महत्वपूर्ण चैनल हैं, जो है वो स्मिता प्रकाश, वो भी इसको बुला रही हैं, वो उससे क्या पूछ रही हैं, उल्टा सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इनसे भी पूछा जाना चाहिए। ये शुभांकर मिश्रा जो कि अब एनडीटीवी में बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पाएंगे, ये भी एक बुद्धू बच्चे की तरह से प्रश्न करके एक हैंडसम सा आदमी चुपचाप बैठा हुआ है। अरे भाई, सवाल तो करना। जो ये आदमी झूठ बोल रहा है उससे उल्टा सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये सारे के सारे लोग जो है ना, इनको राष्ट्रवादी माना जाता। यानी कि आप देखिए कि ये कहाँ पे सेंध कहाँ लगाई जा रही है। तो पहले तो ये जो अडंजाबाद, जो चीटिंग माफिया का एक गुरु घंटाल है, उसका एक सुन लेते हैं कि ये कह क्या रहा है ना। ये देखिए कि इसको सुनते हैं। मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। सबसे बड़ा झूठ चीज है, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुकी होगी। 2025 में क्या चेंजिंग लाई है, आप ये बताइए।
अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हो गया दोगुना, आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है ये चीज़ें। आज हमको क्या करना है ये नहीं दिख रहा है, आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। आज हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखता है हमें तो 400 साल 500 साल पुरानी चीजें दिख रही। मैं गया था एक कार्यक्रम में, ये आप देखिए, यानी कि शुभंकर मिश्रा जो है, मिश्रा जो कि अब एनडीटीवी को हेड करेंगे, ये आदमी इससे एक उलट करके प्रश्न नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह कि पीछे किस तरह के वो चित्र दिखा रहे हैं, कहीं फांसी लटकी हुई है, कहीं किसानों की भीड़ है, कहीं कुछ और है। अरे भाई, तो 25 में क्या हो गया ये तो एक तो लेना। जो 25 में सबसे बड़ी घटना हो गई वो तो ये हो गई कि आपका ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, युद्ध के आयुध निर्माण के क्षेत्र में भारत को बिल्कुल एकदम छलांग लगा करके बड़े बड़े राष्ट्रों के सामने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, जो डेवलप नेशन है भी, जिनकी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट पता नहीं कब से हो रहा है, उनके साथ में लाके खड़ा हो गया, ये इसको एक डेवलपमेंट नहीं दिखता है। दूसरी बात ये है कि आज हम 4 ट्रिलियन से जा रहे हैं, तो 4 ट्रिलियन जो है ना वो तो चीन से 5 गुना कम है। तो भाई हमने सोशलिज्म के कारण, हमारे तंत्र के कारण अपने कितने साल हमने बर्बाद किए हैं ये भी तो देखेंगे ना भाई। 40 साल में चीन 1978 से लेकर के जो है वो 2080 तक दुनिया की फैक्ट्री बन गया। हम 30 साल में एक एयरपोर्ट नहीं खड़ा कर सकते। हमें एक रोड बनाने में बंबई में जिसका नाम अटल सेतु है उसमें 40 साल लग गए। तो ये बीमारियां अब हट रही हैं तो इसको संज्ञान नहीं ले रहा है ये सिर्फ। और अब स्मिता प्रकाश जी को देख लेते हैं भाई, मैं भी उनका अलग देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न करती हैं, लेकिन एक उलट के सवाल, एक प्रश्न इस एजेंडाबाद से नहीं कर रहा है। चलिए स्मिता प्रकाश जी का भी सुन लेते हैं, ये भी 1 मिनट के आसपास का सुन लीजिए। ये आदमी अग्निवीर में जो भी कुछ हुआ था, उत्पात हुआ था, रेल जलाई गई थी, स्टेशन पे उत्पात हुआ था, सड़कों पे उत्पात हुआ था, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया गया था, उसमें लोगों को भड़काने के अंदर बहुत सारे लोग शामिल थे, अधिकतर कोचिंग माफिया शामिल था, और इसके अंदर ये खान सर भी था, ये उस समय भाग गया था, छुप रहा था। उसके बारे में क्या बकवास कर रहा है इसको भी सुन लीजिए। अग्निवीर के बारे में कुछ कहेंगे, क्योंकि बिहार से इतने सारे बच्चे जाते हैं फोर्सेस में, क्या अग्निवीर एक ऑप्शन है, जाना चाहिए? आपके हिसाब से क्या है? अग्निवीर का इतना बुरा साइड इफेक्ट आएगा। पहले उग्रवादी, नक्सलाइट या आतंकवादी ट्रेनिंग लेने के लिए छुप के कोई ट्रेनिंग कैंप करते थे, जहां उनको गोली चलाना ये सब सिखाया जाता, खुलेआम में तो नहीं सिखाया जाता। क्या पता अब कोई नक्सलाइट, कोई आतंकवादी जानबूझकर कहे कि भैया भेज दो अग्निवीर में, 4 साल बाद तो निकल ही आएगा। क्या करेंगे हम उसका? पहले क्या था कि आप बूढ़ा होके निकलिएगा, फिर किसी काम के नहीं बचिएगा, और अगर गलत बूढ़ा होके निकलिएगा, कितना बड़ा झूठ है। अधिकतर जो आर्मी में है वो 35 साल के जो उसके साल के अंदर जो है ना सैनिक है ना, वो उसके अंदर रिटायर हो जाते हैं। यानी कि ये आदमी लगातार झूठ बोल रहा है, एक एजेंडा की तरह से झूठ बोल रहा है। और स्मिता प्रकाश जो है मुस्कुरा करके सुन रही है। इस आदमी से इससे प्रत्युत्तर नहीं किया जा सकता, इससे प्रश्न नहीं किया जा सकता। ना ये कर रही है, ना वो शुभंकर मिश्रा कर रहा है, ना कोई दूसरा कर रहा है। तो इसमें बाबू एजेंडा क्या है? एजेंडा सिर्फ इतना ये है कि कुछ वोट तोड़ने हैं। वोट क्यों तोड़ने हैं? क्योंकि जो कह रहे हैं कि देश में तरक्की हुई है उसको सिरे से इनकार करना है और उसको उल्टी उल्टी चीज़ों पे ले जाना है। यानी कि आप ये देखिए कि कोई आदमी आर्मी की ट्रेनिंग करने जाएगा तो उसकी पूरी की पूरी जांच नहीं होगी। और भाई नक्सलवादी जो पहले नक्सलवाद तो अब खत्म हो गया, लेकिन ये कहाँ ले जा रहा है कि भाई आर्मी की ट्रेनिंग, तो जो गुंडे बदमाश हैं वो भी तो कहीं गन की ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो क्या सारे के सारे आर्मी या पुलिस से आते हैं? ये बात ठीक है कि एक आधा कोई हो सकता है। यानी कि पूरा का पूरा गलत नैरेटिव ये आदमी एक चिर परिचित मस्खरे के अंदाज में ही बोल रहा है। और सारे के सारे लोग जो कि ज्ञान का पिटारा मानते हैं, अच्छे इंटरव्यू लेते हैं, लोगों से प्रश्न करते हैं, इस खान सर के सामने बिल्कुल बच्चे बने हुए बैठे हुए मुस्करा रहे हैं। स्मिता प्रकाश भी मुस्करा रही है और वो शुभंकर जो मिश्रा वो भी मुस्करा रहा है।
तो भैया जी बाबू ये खेल क्या है? बाबू ये खेल बिहारी खान सर का है, बिहार इलेक्शन का है। इसको बिहार इलेक्शन के अंदर इन्हें कुछ अचीव करना है, यानी कि परिवारवादियों को कुछ अचीव करना है, और परिवारवादी इसमें इस षड्यंत्र में कामयाब होंगे या नहीं ये तो जल्दी ही मालूम पड़ जाएगा। तो हमें आशा है कि एक बहुत ही दुष्ट एजेंडा और झूठ जो कि ये चीटिंग माफिया के द्वारा फैलाया जा रहा है, देश के 10-12 साल में जो भी कुछ प्रगति हुई है उसको ये मानने से सिरे से इनकार कर रहे हैं, जबकि उसके उदाहरण उसके सामने खड़े हैं। चाहे वो सड़कों का प्रोडक्शन हो, चाहे कि वो रेलवे इंजन का प्रोडक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो। सारी जीडीपी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है और बढ़ना चाहिए, उसमें एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। चाहे सोलर जो है ना वो प्लांट का जो को हो या कि विंड एनर्जी का हो, तो इन सब के सामने तो ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो पुराने कारण हैं उसके ऊपर इसको रातों रात सोल्यूशन चाहिए। अरे तो भैया ये 2025 में जो कि हमारी जीडीपी है वो रातों रात आ गई, यानी कि इसको रातों रात सोल्यूशन चाहिए। तो ये आदमी गुरु है ही नहीं, ये आदमी एक मस्खरा है जो कि इसकी किस्मत भरी है, और ये मस्खरेपन से अपनी कोचिंग क्लासेस चलाता है। और इस विचित्र और विवश देश में करोड़ों लोग अपना समय खराब कर रहे हैं, 30,000 लोग खराब कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी के लिए, जो कि एक झूठा सपना है। ये कहीं नहीं कह रहा कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ, कोई दुकान लगाओ, उसको ये बुरा समझते हैं। उसको कहते हैं कि सरकारी नौकरी में आएगा ना तब उसको जो है ना बहुत सारे फायदे मिलेंगे जिंदगी भर। हम अगर जो है वो बेटियों के लोग जो सोचते हैं कि ये पुरानी है, कि हमारी बेटी राज करेगी, तो ये एक बेटी के राज करने के चक्कर में, एक व्यक्ति के सरकारी नौकरी के करने में 30,000 लोगों का ये जीवन बर्बाद करा पूरा का पूरा सिस्टम। इसको देखना समझना आवश्यक है। हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। हम बाद में भी इस तरह की चीज़ों को कुछ बातचीत करेंगे। तो हमें आशा है कि आप जल्द बात 25 को सब्सक्राइब करेंगे और लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ में साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।